है, क्या कहेंगे आप? मैंने कई बार इस मौके पर कहा, कभी कभी विचारधारा, सिद्धांत और व्यक्ति की आस्थाएं और राष्ट्र वो राजनीति से बड़ा होता है। और ये मैं नहीं कहता हूँ, दुनिया के तमाम विचारकों ने इस बात को कही है। राष्ट्र सर्वोपरि, फिर हमारे लिए सनातन सर्वोपरि है। और उस राजनीति तो हमारे लिए माध्यम है कि गरीब कमजोर को कैसे न्याय दिलाएं, जनता के साथ कैसे खड़े हों, उनके आंखों के आंसू को कैसे पोंछें। राजनीति केवल इस चीज का माध्यम है, लेकिन राष्ट्र से समझौता नहीं हो सकता। समझौता अपनी आस्था और सनातन से भी नहीं हो सकता। भारत सनातन का देश है, हिंदू देवी देवताओं का देश है। ये वो देश है जिसने 500 साल 500 बार मुगलों के हमले को झेला है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो ये बात कहते हैं। आज सवाल ये है, राम के साथ खड़ा होने वाला धोखेबाज है कि राम के विपरीत खड़ा होने वाला धोखेबाज है? ये आत्ममंथन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। सबका साथ सबका विकास, इस नारे के साथ खड़ा होना चाहिए कि अपना विकास और अपना परिवार, इसके साथ खड़ा होना चाहिए। भारत की अगर जनता जिस तरफ हमको कह देगी कि नहीं आपका ये कदम ठीक है, मैं उस तरफ चल पड़ूंगा। लेकिन आज भारत और भारत का लोकतंत्र और भारत की जनता, सबका साथ सबका विकास भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विचारधारा के साथ है। और देश में हो रहे इन चुनाव पर आज इस चीज की मुहर लग रही है। कुछ लोग बेईमानी की बात करते हैं। अब सब गवाह हैं, मैं विपक्ष में 3 बार से ऊंचा हार जीता हूं। अगर बेईमानी होती तो मुझसे ज्यादा इस लड़ाई को लड़ने वाला कौन सा व्यक्ति था? समाजवादी पार्टी की स्थापना के दिन से, और 30 साल हमने उस दल को दिए हैं। हमारे पर लाठियां चली हैं, डंडे चले हैं, मैं जेल गया हूं, मेरा हाथ टूटा है, मेरा सर टूटा है। उसमें मैं धोखेबाज नहीं था, लेकिन मैं राम के साथ खड़ा हो गया। सीता माँ हमारी माँ है। माँ के लिए ऐसे शब्द कोई कहेगा, ये मनोज पांडे कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। कोई माँ दुर्गा के बारे में ऐसा बोलेगा, ये मनोज पांडे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। कोई व्यक्ति गरीब कमजोर का हक छीनेगा, ये मनोज पांडे स्वीकार नहीं कर सकते। नहीं, मैं उनके आदरणीय है, मैं उनके किसी बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन प्रकृति ने जो बनाया है, 9 महीने में एक नए मानव का जीवन होता है। और मैं समझता हूँ मनोज पांडे के कार्यकर्ता है समान। जो पार्टी ने हमें दिया है उसको आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे। 9 महीने में मैं 3 बार उत्तर प्रदेश में जाऊंगा।